हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राइंगल एनसीईआरटी 10th क्लास का 6th चैप्टर। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए चैप्टर में जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सिमिलर इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल को कहा जाता है। ठीक है ना। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर कब कहा जाता है? सिमिलर का मतलब पहले जान लीजिए और कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले जान लीजिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि देखने में सेम होने चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि देखने में तो चाहिए चाहिए सेम, उसके डायमेंशन भी क्या चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी है जी 2 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन एक ट्राइंगल मैं यहां पे बना रहा हूं, ये इससे थोड़ा बड़ा सा ट्राइंगल है, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी है 3 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। और अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट के केस में ये होगा कि एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, दोनों ट्राइंगल कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों ट्राइंगल के एंगल या साइड, ठीक है ना। तो दूसरा वाला ट्राइंगल देखिए, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। और एंगल की अगर हम लोग बात करें तो एंगल्स, या तो एंगल इक्वल हो उसके या तो साइड के रेशियो इक्वल हो। तो देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री और मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 60 डिग्री। तो इसके भी एंगल भी क्या होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये आप लोग 9th क्लास में भी करते थे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हम बात करें, जरूरी नहीं कि ये ट्राइंगल में ये शेप होगी, ठीक है ना। ये शेप हो सकती है सर्कल में भी। सर्कल में देख लीजिए, ये वाला सर्कल मैं बना रहा हूं और दूसरा वाला एक ये सर्कल है, सिमिलर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, शेप क्या होनी चाहिए? शेप होनी चाहिए इक्वल, ठीक है ना। तो शेप अगर डायमेंशन के साथ इक्वल हो, अगर शेप हमारी डायमेंशन के साथ इक्वल हो तब हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। दोनों की रेडियस रेडियस कितनी होनी चाहिए? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में फर्क पता लग गया है तो तभी हम लोग आगे फर्दर एक्सरसाइज में जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, या कोई भी शेप, ठीक है ना। कोई भी शेप में सिमिलर भी आ सकता है और कॉन्ग्रुएंट वाली चीज भी आ सकती है। तो बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, तो 6.1 एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया है कि ऑल सर्कल आर, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑल सर्कल, ठीक है ना। सर्कल क्या हो सकता है? सर्कल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो ऑल सर्कल की शेप आ रही सेम हमेशा। अगर हम किसी भी सर्कल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होंगे? वो होंगे गोल शेप में, ठीक है ना। तो सर्कल की रेडियस क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सर्कल की जो शेप क्या होगी? सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑल सर्कल्स आर, क्या आएगा यहां पे आएगा जी सिमिलर। तो ये वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर। स्क्वायर भी क्या हो सकता है? स्क्वायर भी छोटे बड़े हो सकते हैं। एक स्क्वायर में यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूं, एक स्क्वायर और बड़ा बना रहा हूं, एक स्क्वायर में और बड़ा बना रहा हूं, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उनका डायमेंशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो भी क्या होंगे? वो भी होंगे सिमिलर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये बोल रहे कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो आइसोसेल ट्राइंगल में देखो, दो साइड छोटी बड़ी अगर हो जाए तो उसकी शेप बदल जाएगी, आइसोसेल नहीं हो सकते। कौन से होंगे? ये होंगे इक्विलेटरल। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। वो देखने में कैसे लगेंगे? सेम लगेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर दो पॉलीगन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? एंगल होने चाहिए इक्वल। ये बोल रहे कि इन दोनों में से यहाँ इक्वल कहां पर आएगा और प्रोपोर्शनल कहां पर आएगा? एंड अगर उसके एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होगी? ये होगी प्रोपोर्शनल। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी साइड क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर, ठीक है ना, सिमिलर फिगर और कौन सी? नॉन सिमिलर फिगर के बारे में। तो सिमिलर फिगर की अगर बात करें तो देखिए, पहला जो इसका ऑप्शन है, सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल देने हैं। सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल अगर आपको देने हैं तो देखिए, एक मैं स्क्वायर यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा वाला स्क्वायर, और एक स्क्वायर बना रहा हूँ, बड़ा वाला। तो आप छोटा सा स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दीजिए। फिर सर्कल बना दो, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। ये हो गया एग्जाम्पल किसके, सिमिलर के। और नेक्स्ट है नॉन सिमिलर के। नॉन सिमिलर में क्या कर सकते हैं, देखिए नॉन सिमिलर में क्या होगा, देखने में सेम नहीं होने चाहिए, डायमेंशन चाहे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक मैं ट्रेपीजियम बना रहा हूं इस तरह का शेप, और एक शेप में इस तरह के बना रहा हूं, तो ये क्या होंगे, ये है नॉन सिमिलर, ठीक है ना। और भी कोई शेप हो सकती है, देखें ये बन गया पैरेललोग्राम एक, ये पैरेललोग्राम, और दूसरा वाला क्या है, एक रेक्टेंगल। तो ये क्या होंगे, ये होंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमिलर। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो सिमिलर और नॉट के लिए देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा पी क्यू अपॉन ए बी। तो पी क्यू की जगह कितना है, पी क्यू है, रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं 1.5 और नेक्स्ट है 3, तो ये बना 15/30 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल। लेकिन सारे रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं सारे रेशो। अगर रेशो देखो, अगर आप लोग बीसी, तो बीसी अपॉन सॉरी, अगर हम लोग ये वाला रेशो उठाएं, कौन सा, आर क्यू अपॉन बी सी, तो ये भी कितना बनेगा, ये भी बनेगा 1/2 के इक्वल। और अगर हम बात करें क्यू आर अपॉन डी सी, तो ये भी किसके इक्वल बनेगा, 1/2 के इक्वल। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पी एस अपॉन ए डी, तो ये भी किसके इक्वल बनेगा, 1/2। लेकिन रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, इक्वल, एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ये है जी 90 डिग्री आपका, ये कोई डिफरेंट एंगल है। हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, एंगल्स आर नॉट इन इक्वल रेशियो। जो इसका एंगल का रेशियो है, एंगल का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बोथ द शेप, बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। क्योंकि मैंने शॉर्टकट तो आपको बता ही दिया था कि अगर कोई शेप ऐसी हो जो दिखने में सेम ना हो, तो हम उन दोनों शेप को क्या कहेंगे, उन दोनों शेप को हम कहेंगे कि बोथ द शेप्स आर नॉट सिमिलर एंड क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.1 में कुछ ज्यादा खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना था कि सिमिलर कौन से है या कॉन्ग्रुएंट कौन सा है, और कुछ एग्जाम्पल देने थे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी के, और कुछ एग्जाम्पल। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बताना था स्टेट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। 6.2 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक थ्योरम आनी चाहिए। तो थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम का नाम, थ्योरम को बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, और बीपीटी को क्या बोलते हैं, बीपीटी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, ये मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बताती है कि मान लो ए बी सी, और यहां पर आता है आपके पास ई और एफ। अगर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर जो ई एफ है, ई एफ अगर किसके पैरेलल आ जाए, अगर पैरेलल आ जाए बी सी के पैरेलल में आ जाए, तो क्या होगा कि इनके जो रेश होंगे ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल होगा, ये होगा ए एफ अपॉन एफ सी। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल में आ जाती है, तो इनके जो रेशियो होंगे, रेशियो क्या रहेंगे, रेशियो रहते हैं सेम। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि थेल्स थ्योरम क्या है। तो उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में पैरेलल देखना पड़ेगा पहले कि वो थ्योरम लगेगी कि नहीं। डीई इज पैरेलल टू किसके, बीसी। तो इसके बाद जैसे ही आपको कोई लाइन पैरेलल मिले उसके बेस के साथ, तो देन आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ये आप लिखेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या होती है, जो रेशियो होंगे, रेशियो क्या होंगे, इक्वल, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के इक्वल। तो ए डी की जगह क्या आएगा, ए डी की जगह आएगा 1.5, और डी बी की जगह कितना आएगा, इसकी जगह आएगा 3, और ए की जगह 5, और ईसी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ईसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लीजिए ईसी की जगह ईसी आएगा, और 3 और 1.5 जाएगा नीचे, तो ये बनेगा ईसी इज इक्वल टू 3/15 इंटू 10। तो ईसी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 13/15, और ईसी की वैल्यू आएगी 2, और
2 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा राइट आंसर। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन में है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं, फर्स्ट वाले में था एंड एडी इन सेकंड, तो सेकंड वाले में देखिए क्या आ रहा है कि जो डीई है वो है पैरेलल टू किसके बीसी, इसमें भी सेम है। और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फिर से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या बोल रही है, थेल्स थ्योरम ये बोल रही है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी। देखिए एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। तो एडी की जगह क्या आएगा, एडी की जगह एडी और डीबी की जगह हम लोग लिखेंगे 7.2 और ए की जगह आएगा 1.8 और ईसी की जगह क्या लिखेंगे 5.4। नाउ फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो एडी रहेगा एज इट इज और 7.2 जाएगा उधर, तो ये बनेगा 1.8 5.4 इंटू 7.2। इसके भी एक डेसिमल के बाद, इसमें भी एक डेसिमल के बाद डिजिट है, तो क्या होगा ये आपस में कट जाता है, तो ये बनेगा 18 अपॉन ये 7.2। तो AD इज इक्वल टू 18 का टेबल देखिए, 18 का टेबल बनता है ये बनेगा 1/3 इंटू 7.2 और AD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 और 2.4 आंसर किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब चलते आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है कि सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे E and F are the point on the side PQ and PR respectively triangle PQR and EF PQR। पहले तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं यहाँ पे PQR और एक साइड हमें लेनी पड़ेगी पैरेलल है और ये बोल रहे पैरेलल साइड कौन सी है, EF ये दिया गया है, EF दिया है पैरेलल टू किसके QR की और 3 केस दिए डिफरेंट केस। तो ये बता रहे कि स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR आएगा कि नहीं आएगा, ये उन्होंने बताया हुआ है। पहले वाला केस देखिए, पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में है फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा P अपॉन EQ, पैरेलल आने के लिए इसको बराबर होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है PF अपॉन FR, ये होना चाहिए इक्वल। तो देखिए पहला वाला केस में क्या है, पहला जो इसका केस है जी P की जगह है 3.9 और EQ कितना है, EQ है 3 सेंटीमीटर और PF कितना है। तो पहला वाला केस आप इस तरह से लिख सकते हो, पहले P अपॉन EQ, तो P की जगह 3.9 और EQ की जगह कितना आएगा 3, तो ये काट के बन रहा है जी 1.3। और अगर मैं बात करूं PF अपॉन FR, ये बन रहा देखो कितना दिया है 3.6 और नेक्स्ट क्या दिया है 2.4, तो ये बन रहा 2.4। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक एक डेसिमल पे हो तो इसे आप हटा सकते हो, ये बन गया जी सिंपल। और अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो फर्दर डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है, ये बन रहा है 18 और ये बन रहा है 13, 18 अपॉन 13, तो 18 अपॉन 13 किसकी इक्वल, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.3 था नहीं, इसे मैं लिख सकता हूं 13 अपॉन 10। तो 13 अपॉन 10 और 18 अपॉन 13 बोथ आर डिफरेंट, तो आप लिख सकते हो कि PE EQ is not equal to PF upon FR, hence EF is not parallel to, by the converse of EF is not parallel, पहले केस में ये पैरेलल नहीं है। अब दूसरा केस चेक कर लेते हैं, दूसरे केस में भी आपको सबसे पहले PE अपॉन क्या दिया गया है QE या QE देखिए कितना आ रहा है 4 अपॉन 4.5, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 40 अपॉन 45, इसे अगर मैं डिवाइड करें तो ये बनेगा 8 अपॉन 9। नेक्स्ट है PF अपॉन FR, RF लिखा इन्होंने, PF अपॉन RF, तो ये है 8 अपॉन 9। देखो बोथ आर इक्वल आ रहे हैं, अगर ये इक्वल आ रहा है तो देखिए QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, अगर ये इक्वल आ रहे हैं इट मींस क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि EF जो होगा पैरेलल होगा किसके, ये होगा जी QR के इक्वल, पैरेलल होगा ये इसके।
इनका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि पहले हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते थे पीई अपॉन ई क्यू, और दूसरा क्या लिखते थे पी एफ अपॉन पी आर। लेकिन थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में गिवन क्या है, गिवन पी अपॉन ई क्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है पीई, इसे हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, पीई अपॉन पी क्यू। पीई देखिए, पीए कहीं दिया होगा तो पी देखो, पी दिया 0.18, 0.18, और पी क्यू कितना दिया है, ये दिया 1.28, 1.28, तो ये बनेगा 18 अपॉन 128। नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर। तो देखिए पी एफ कितना है, पी एफ है दिया हुआ 0.36 अपॉन पी आर कितना है 2.56। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 36 अपॉन 256। अगेन जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 अपॉन 128। यहां पर पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। अगर ये दोनों रेशो क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो अगेन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ जो होगा वो होगा पैरेलल टू किसके, ई एफ होगा पैरेलल क्यू आर के इक्वल। ई एफ किसके इक्वल होगा, ये होगा पैरेलल टू क्यू आर के इक्वल। तो ये क्वेश्चन था जिसमें चेक करना था स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ओके जी, अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द गिवन फिगर इफ LM is parallel to CB, LM दिया है पैरेलल टू किसके, BC के, एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट। सबसे पहले लिखना पड़ता है कि गिवन दैट। जब भी आप ज्योमेट्री करते हो तो गिवन दैट आप लोग लिख सकते हो। गिवन दैट देखिए, इन ट्राइंगल ABC में है पैरेलल क्या दिया है, ML दिया है पैरेलल टू किसके, BC के, और ट्राइंगल में ADC में क्या है पैरेलल, LN है पैरेलल टू किसके, LN है पैरेलल किसके, DC के इक्वल। टू प्रूव सेकेंड लाइन हम लोग लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AM अपॉन AB इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है, AN और ND के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला वाला ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABC में क्या दिया गया है, ML पैरेलल टू किसकी दिया है, BC के। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम ये बोलेगी कि इसका जो रेशियो AM अपॉन MB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा AL अपॉन LC के इक्वल। ये बनेगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट सेकंड में देखिए, इन ट्राइंगल दूसरे नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ADC में क्या होगा कि NL जो होगा, NL पैरेलल होगा किसके, ये होगा DC के पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल होगा तो अगेन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा AN अपॉन ND किसके इक्वल होगा, अगेन ये होगा AL अपॉन LC की इक्वल। ये बन गया जी इक्वेशन 2। अब देखो पहली इक्वेशन भी आ गई है और दूसरी इक्वेशन भी आ गई है। अब कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा, AL अपॉन LC, इसमें भी इसके पास भी AL अपॉन AC, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, इसका आएगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा AN अपॉन ND के इक्वल। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको उल्टा कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी MV प्लस AM। अब प्रूव करने के लिए इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको इनवर्स करना पड़ेगा। देखिए
ए एम अपॉन एम बी को मैं क्या लिख रहा हूं, एम बी अपॉन ए एम, और यहां पे इसे क्या लिखेंगे, एन डी अपॉन ए एन। अब बोथ साइड क्या करेंगे इस इक्वेशन में, एम बी अपॉन ए एम में प्लस कर देंगे, इसके इसमें भी +1 लिख लेते हैं, और एन डी अपॉन ए एन इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे बोथ साइड। तो प्लस करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा एम बी प्लस ए एम अपॉन नीचे क्या आएगा ए एम, और ये बनेगा एन डी प्लस ए एन अपॉन क्या बनेगा ए एन। सिर्फ प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ऐड किया बोथ साइड 1 1। अब देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, ये होता है ए बी के इक्वल, और ए एम रहेगा एज इट इज, और एन डी ये वाला पोर्शन, और ए एन ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए डी के इक्वल, और लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा ए एन। और प्रूफ क्या करना है, अभी भी आंसर नहीं आया, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो उल्टा हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन एम ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो फर्दर इसे जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने में क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इसे फिर से उल्टा किया क्योंकि हमें लास्ट तक वही करना है जो पूछा गया है, टू प्रूव। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट। पहला स्टेप हमारा हमेशा ये रहेगा। गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्या दिया है, गिवन दैट में दिया है ट्राइंगल दिए, बहुत सारा ट्राइंगल दिया, ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी जो ट्राइंगल है इसमें डीई पैरेलल दिया है एसी के इक्वल, और डीएफ पैरेलल दिया है एई के इक्वल। ये लिखने का एक तरीका है। नेक्स्ट टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है जी, प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल, बीई अपॉन ई सी के इक्वल। प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है बी एफ एफ ई और बीई और ईसी के इक्वल। तो सबसे पहले यहां पे देखना पड़ेगा यहाँ पे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बी एफ अपॉन बीई, तो बी एफ अपॉन बीई कौन से ट्राइंगल से आ रहा है, तो इसके लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी ई। मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल बी ए ई। बी ए ई में पैरेलल क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो ये वाला जो ट्राइंगल आ रहा है, तो इसमें देखिए कौन सा ट्राइंगल, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बी डी ए एफ और ई। अगर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आ रहा है सिर्फ, तो इस ट्राइंगल में देखिए क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं बी एफ अपॉन, यहां पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, एक लाइन और क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम ये बोलेगी कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये होगा बी डी अपॉन डी ए। ये बन गई जी इक्वेशन 1। अब सेकंड प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल और लेना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, इन ट्राइंगल देखो फिर से एक ट्राइंगल हम लोग दूसरा ले सकते हैं, कौन सा, हम लोग ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल में डी एफ डीई, सॉरी इसमें है डीई इज पैरेलल टू एसी के इक्वल। तो इस बार ट्राइंगल ऐसा होगा, इस बार कौन सी साइड आएगी, सिर्फ डी, ये वाली साइड डीई, डीई, और ये ए और ये बी और ये जी आपका सी। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम फिर से क्या बोलेगी कि बीई अपॉन ईसी का रेशो किसके इक्वल, बी डी अपॉन डी ए के रेशो के इक्वल। ये बन गई जी इक्वेशन 2। अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2 वी गेट। पहली और दूसरी क्वेश्चन को जब हम लोग कंपेयर, यहाँ देखो बी डी अपॉन डी ए, यहाँ भी क्या था बी डी अपॉन डी ए, तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल, बी अपॉन ई सी के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसे अलग अलग शेप या बना सकते हैं, तो जैसे ही डीए, दो ट्राइंगल लेने पड़े यहाँ पर, एक डीएई और एक एबीसी, पैरेलल तो दिया हुआ था, हमने थेल्स थ्योरम लगा दी। रेशो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो गए ना इस एक्सरसाइज के, ऐसे ही हो गए कि इक्वेशन 1 बना दी थेल्स थ्योरम लगा के, और एक इक्वेशन 2 बना दी थेल्स थ्योरम लगाने के बाद, और दोनों को कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद मैक्सिमम टाइम आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा जो आपको प्रूव करना है, मैक्सिमम टाइम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से लिखेंगे गिवन दैट में दिया गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इस ट्राइंगल में क्या दिया है, इस ट्राइंगल में दिया है, एक तो ट्राइंगल दिया पी क्यू आर और डी ई दिया पैरेलल टू ओ क्यू, और दूसरा पोर्शन दिया है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर के इक्वल। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी ई एफ इज पैरेलल टू किसके, क्यू आर के पैरेलल करना है। तो इसके लिए फिर से सेम प्रोसेस, जैसा कि मैंने कहा था कि दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, दोनों ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाओ या कन्वर्स ऑफ थेल्स, उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके पास रेशो दिया है तो आप पैरेलल बोलोगे, और अगर आपके पास पैरेलल दिया है तो आप रेशो इक्वल बोलोगे, और अगर रेशो दिया हो तो आप पैरेलल बोलोगे, ठीक है ना। तो ये चलता रहेगा। ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी होता है एक, उसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं। अगर आपके पास पैरेलल दिया है तो वो सेम रेशियो में होंगे, उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और अगर रेशियो दिया हो तो वो पैरेलल होंगे, उसका उल्टा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे उल्टा, जब भी आपको पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स लगाना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ले रहा हूं पीओक्यू। तो देखिए पीओक्यू, ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इस साइड वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं पीओक्यू, और पीओक्यू में ये है ईडी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में होगा, इस ट्राइंगल में दिया है ईडी, या ईडी पैरेलल है किसके, पैरेलल है जी ओक्यू के पैरेलल है। तो क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि देखो पीओक्यू, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, पी डी अपॉन डी ओ। ये बन गई जी इक्वेशन 1। अब मैं एक और ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल परे वाला ट्राइंगल ले रहा हूं पीओआर, इन ट्राइंगल पीओआर। तो पीओआर में क्या है, पीओआर में है डी एफ इज पैरेलल टू किसके, ये है पैरेलल टू ओ आर। इस बार में ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इसका आता है, और इसमें पैरेलल साइड आ रही है ये वाली डी एफ, और ये आ रहा पी, और ये आ रहा है आपका ओ, और ये वाला आ रहा है आर। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं पी एफ, अगर पैरेलल हो तो अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल होगा, ये होगा जी पी डी अपॉन डी ओ, ये होगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम, अब मैं मिटा रहा हूं ये वाली शेप, अब देखिए पहली इक्वेशन भी बन गई, फिर से दूसरी इक्वेशन भी बन गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get,
पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए, यहां भी पी डी अपॉन डी हो, यहां भी क्या है, पी डी अपॉन डी हो, तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल, ये आएगा जी पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल। और अगर रेशियो दिए हो इक्वल, तो देखिए पीई अपॉन ई क्यू और नेक्स्ट क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हमें रेशियो इक्वल दिए गए हैं तो हम लोग क्या ले सकते हो, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आप क्या लेंगे, हमेशा हम लोग लेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और अगर रेशियो प्रूव करना है तो हम लोग लेंगे सिंपल थेल्स थ्योरम। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डायग्राम आपको अजीब सा लगे लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ओके जी, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम दिया गया है और इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में जी हमें दिया गया है ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। एक ट्राइंगल दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसमें छोटे छोटे ट्राइंगल अलग से दिए गए, और क्या गिवन है, इसमें गिवन है जी ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू के इक्वल एंड ए सी दिया है पैरेलल टू पी आर के इक्वल, ए सी दिया है पैरेलल पी आर के इक्वल। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें ये प्रूव करना पड़ेगी कोई दो लाइन आपसे पैरेलल है कि नहीं इन अ ट्राइंगल, तो कन्वर्स थेल्स थ्योरम का हम लोग क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल देखिए कौन सा, मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल POQ। थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो ट्राइंगल देखने के लिए, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। POQ को थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो। फिर POQ में आपने देखना है कि कौन सी साइड गिवन दी है, ए बी दिया था पैरेलल टू किसके, ए बी दिया है जी पैरेलल टू किसके, PQ के पैरेलल। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम ये बोलेंगे कि इस ट्राइंगल में क्या हम ये लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, ओ ए अपॉन ए पी। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अगेन अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा लेना है, जिस जो पैरेलल दिया है, ए सी दिया है पैरेलल टू किसके, पी आर के पैरेलल में दिया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल में ले रहा हूं POR, POR ट्राइंगल में क्या दिया है, AC इज पैरेलल टू किसके, AC इज पैरेलल टू दिया है जी PR के पैरेलल में। अगेन हम लोग एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम फिर से देखिए क्या लिखेंगे, OC अपॉन CR, OC है ये और यहां पे CR, और नेक्स्ट क्या होगा OA अपॉन AP। ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 2। नाउ दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर इस ट्राइंगल के ये वाला रेशियो इसके इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने कहा था बाय द कन्वर्स, क्या लिखेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि BC जो है ये BC पैरेलल है किसके, QR के, और लास्ट लाइन हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड,
इजी सा क्वेश्चन था। मैंने कहा था 6.2 करने से पहले कि जब भी हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे हमेशा दो ट्राइंगल लेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको देखना है कि पैरेलल प्रूव करना है या रेशियो प्रूव करना है। अगर तो पैरेलल प्रूव करना है तो आप लोग लगाएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और अगर दूसरा वाला करना पड़ेगा तब लगाएंगे सिंपल थ्योरम। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये दिया है और ट्राइंगल में मैं साइड लिख रहा हूं ए बी सी। और गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि गिवन क्या है। गिवन में मान लो मैंने लिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी में एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, तो एक पॉइंट में ले रहा हूं यहां पे ई पॉइंट। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मिड पॉइंट है। और अगर ए बी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन लेते आगे को, कोई लाइन ले रहे तो ये बोल रहे कि प्रूव करो, टू प्रूव क्या करना, प्रूव करना है कि जहां भी ये पॉइंट एफ वाला पॉइंट कटेगा तो इसको इक्वल रेशियो में काटेगा। ठीक है ना, इक्वल रेशियो मतलब ए एफ अपॉन एफ सी का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, वो आना चाहिए 1, तभी हम लोग कह सकते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए मैं लिख रहा हूं सबसे पहले इन ट्राइंगल थर्ड साइड टू प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। एक और लाइन भी दिया हुआ है कि ई एफ, ये भी दिया है ई एफ इज पैरेलल टू किसके, ई एफ पैरेलल दिया है बीसी के। ठीक है जी, अगर ये पैरेलल दिया है तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में ये तो दिया हुआ है ई एफ इज पैरेलल टू किसके दिया है, बीसी के पैरेलल में दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, और 6.1 थ्योरम को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम बोल रही है कि ए ई और ई बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए एफ अपॉन एफ सी। तो ए ई और ई एफ ये तो दोनों इक्वल पार्ट है, तो ये इक्वल पार्ट है तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है ए ई अपॉन ई बी। यहां पे लिख सकते हो कि ए ई अपॉन ई बी जो था गिवन में, ये इसका रेशो क्या दिया है, इसका रेशो दिया है 1। आप इसकी जगह ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसी का ही मतलब क्या है, ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं। तो देखिए ए एफ अपॉन एफ सी ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ सी इज इक्वल टू ए एफ के इक्वल। क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्ट आगे इसके इक्वल। तो दोनों पार्ट इक्वल आने का मतलब है कि ए एफ और एफ सी आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल पार्ट में आएंगे ए एफ और एफ सी। तो इतना सा प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए ये बोल रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपने बताना है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, अगेन फिर से इसमें ट्राइंगल ले लेते, एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल में फिर से वही पॉइंट। अब यहां पे जो ये बोल रहे हैं ना 6.2 ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लेनी है। मैं ले रहा हूं ए बी सी, और इस बार जो गिवन है, गिवन में देखिए क्या है, इस बार जो गिवन में मिड पॉइंट है। मैं यहाँ पे ले रहा हूं, एक और कलर से लिख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे ले रहा हूं ई पॉइंट और यहाँ पे लिख रहा हूं एफ पॉइंट। तो गिवन में है ट्राइंगल एबीसी में दोनों के रेशो ए ई अपॉन ई बी, ये भी 1 है, मतलब कि मिड पॉइंट का मतलब 1 होता है। ठीक है ना, और दूसरा क्या है ए एफ अपॉन एफ सी, ये भी किसके इक्वल है, ये भी है जी आपका 1 के
इक्वल। तो अगर ये दोनों 1 के इक्वल है तो इट मीन्स, तो देखिए अगर मैं लिखूं टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या करना है, प्रूव में करना है ई एफ इज पैरेलल टू किसके, बी सी। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन सिंपल से ये मिड पॉइंट है तो ये आएगा ई ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1, ये आएगा इक्वेशन 1। और दूसरी आएगी ए एफ अपॉन एफ सी, ये होगा, ये भी 1 के इक्वल, ये जी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2 we get, पहली और दूसरी क्वेश्चन से हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ए एफ अपॉन किसके इक्वल, एफ सी के इक्वल। तो उसके बाद डायरेक्टली जब भी रेशियो क्या है, देखो इस ये भी 1 था, ये भी 1 था, दोनों क्या हो गए, इस वजह से इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ, by the converse of BPT, by the converse of BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलो, चाहे आप कहो थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू किसके, ई एफ होगा पैरेलल टू बी सी। तो ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पहले 6.1 से प्रूव करना था रेशो, और 6.2 की हेल्प से प्रूव करना था ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन क्या दिया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO, और सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं और टू प्रूव लिख लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन दैट। गिवन दैट में देखिए क्या दिया है, गिवन दैट में दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में क्या दिया है, AB जो पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है किसके, DC के इक्वल। और टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में देखिए क्या दिया गया, टू प्रूव, प्रूव करना है AO अपॉन BO और CO अपॉन किसके इक्वल, DO के इक्वल। नाउ ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम इस तरह से होगा, और ट्रेपेजियम में मैं असाइन कर रहा हूं वैल्यू को, ये A B C एंड D, और हमें चाहिए दो इसके डायगोनल जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O पर जाकर, एट पॉइंट O पर जाकर। और कंस्ट्रक्शन, क्या हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और कई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जरूरत थी, एक पैरेलल लाइन हमें लेनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन के केस में देखिए, एक पैरेलल लाइन, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी, और वो पैरेलल लाइन होगी किसके, पैरेलल टू AB और CD, और वो पास होकर जाएगी किधर से, वो जाएगी पास होकर O पॉइंट से। तो नाउ मैं इस पॉइंट की जगह लिख रहा हूं, इसको लिख लेते हैं E और इसको लिख लेते हैं F। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन EF पैरेलल टू AB, और EF ही पैरेलल होगी किसके, EF पैरेलल होगी DC की। नाउ एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। तो देखिए इन ट्राइंगल AO कहां से मिलेगा, AO और CO हमें इस वाले ट्राइंगल से मिलेगा। सबसे पहले ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल ADC। तो ADC देखिए, ADC ट्राइंगल AD और C, मैंने कहा था आप पॉज करके थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो और आप चेक कर सकते हो मैं कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ADC, ADC की अगर मैं बात करूं तो यहां पर EO पैरेलल है किसके, पैरेलल है DC के। तो क्या लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम ये बोल रही कि AE अपॉन ED किसके इक्वल आएगा, AO अपॉन CO।
CO में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रूव करना है, और ये बनेगी इक्वेशन 1। और अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं तो देखिए, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, दूसरा वाला ट्राइंगल जिसकी जरूरत होगी, ठीक है ना, जरूरत है BO, और किसकी जरूरत है, DO की जरूरत है। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल DAB, और इन ट्राइंगल DAB में क्या होगा, EO जो पैरेलल होगा, पैरेलल किसके है, AB के इक्वल। अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है, ये फिर से देखिए, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हो AE, AE, ठीक है ना, ये वाला पार्ट लिख सकते हो, AE अपॉन ED किसके इक्वल आएगा, ये आएगा BO अपॉन DO। ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 2। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। नाउ फिर से दो इक्वेशन बन चुकी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए क्या मिल रहा है, AE अपॉन ED इसमें भी है, AE अपॉन ED इसमें भी है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है AO अपॉन CO कंपेयर करके BO अपॉन किसके इक्वल है, DO के इक्वल। और नाउ ये BO कहाँ आएगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन क्या बनेगा, ये बनेगा DO के इक्वल। क्योंकि प्रूव करना था तो BO को आपको इधर लाना पड़ेगा और CO को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसा पूछा गया है तो उस तरह से आप लोग प्रूव कर सकते हो। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO प्रूव करना था, और ये प्रूव हो चुका है। और लास्ट लाइन हम इजीली लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन का उल्टा ही है। इसे हम लोग प्रूव करेंगे कन्वर्स थ्योरम से। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन दैट, इस बार क्या है, इस बार रेशियो दिए है, प्रूव क्या करना है, पैरेलल वाली चीजें प्रूव करनी जिससे कि ये ट्रेपेजियम लगे। तो गिवन क्या है, गिवन है जी ABCD नहीं, गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इस बार रेशियो गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रेपेजियम में ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इट इज अ ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम को देखिए, ट्रेपेजियम को हमने ड्रॉ कर लिया है, और A, इस पॉइंट को A लिख लेते हैं, A, B, C और D पॉइंट। और सिमिलरली डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। बोथ द डायगोनल विल मीट एट पॉइंट O। और कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की जो जरूरत पड़ रही है, तो एक लाइन हम लोग और ले लेंगे, वो लाइन होगी पैरेलल। पिछली बार हमने पूरी लाइन ली थी, तो इस बार एक छोटी सी लाइन ले रहे हैं। तो देखते हैं उस लाइन से ये आंसर आता है कि नहीं आता। तो ये होगा जी EO, हमने लिखा ज्वाइन EO। ओके जी, तो देखिए हमने ज्वाइन कर लिया है EO, और EO को पैरेलल में ले रहा हूं, किसके, EO को मैं पैरेलल ले रहा हूं, पैरेलल टू DC। अब क्या होगा, प्रूव करने के लिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं फिर से, इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, ADC की केस में EO इज पैरेलल टू किसके इक्वल लिया है, DC के इक्वल। तो अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है AE अपॉन AD इज इक्वल टू BO अपॉन DO, इसके इक्वल। तो ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 1। अगेन अब AE, जो AE है, AE अपॉन BO किसके इक्वल है, BO अपॉन DO। अगर मैं बात करूं, देखो BO अपॉन DO किसके इक्वल है, ये है AO अपॉन CO के इक्वल। तो अगेन मैं एक दूसरी इक्वेशन बना सकता हूं इसकी जगह मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूं कि भाई AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा, ये होगा AO अपॉन OC के इक्वल।
और इसका मतलब क्या होगा, ये बन गई इक्वेशन 2। ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखो ये इक्वेशन कहां से आई, सबसे पहले ये चेक करो। गिवन क्या था, गिवन था AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन किसके इक्वल, DO के इक्वल। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AO अपॉन क्या होगा, CO, और ये बनेगा BO अपॉन किसके इक्वल, DO। बस यहां पे मैं लिखा BO अपॉन DO किसके इक्वल, AO अपॉन CO के इक्वल। ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या लग रहा है पता है, इक्वेशन 1 और 2 से हमें यह पता लग रहा है कि ये दोनों रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, या थेल्स थ्योरम हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एओ जो पैरेलल है, पैरेलल किसके आ रहा है, एबी के पैरेलल, और ईओ किसके पैरेलल था, ये था डीसी के पैरेलल आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ईओ पैरेलल है एबी के, और एबी पैरेलल है किसके, एबी पैरेलल आ रहा है किसके, डीसी के पैरेलल आ रहा है। और अगर ये पैरेलल आ गए तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ा, पहले तो बीपीटी लगानी पड़ी पहले वाले ट्रायंगल में लगाने के बाद जो गिवन था, ये है गिवन को थोड़ा सा क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीओ और डीओ किसके इक्वल है, बी और डीओ है जी आपका एओ और सीओ के इक्वल। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, इसकी जगह पर हमने लिखा एओ अपॉन सीओ या ओसी लिख लो। और उसके बाद जब ये रेशियो हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम लोग कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ कि भाई ईओ जो पैरेलल है किसके, पैरेलल एबी के भी पैरेलल है। और ईओ अगर पैरेलल एबी के है तो ईओ पैरेलल डीसी के इक्वल तो था ही था पैरेलल। तो ईओ पैरेलल है एबी के, एबी है पैरेलल किसके, डीसी के। तो एबी जब पैरेलल किसके आ रहा है, डीसी आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए